हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप लोगों ने मेरी लास्ट व्लॉग में देखा होगा मेरे फ्रेंड्स जो ये है पीछे आप देख रहे हो, इनमें से एक की जो मोटर बाइक थी उसका टायर फट गया था। तो फिर इन लोगों ने कल हमारे साथ ही इसी होटल में स्टे किया था जहां हमने पहले भी किया था, केसी रीजेंसी। तो फाइनली फिर काफ़ी वेट करने के बाद हमें एक पिकअप मिला जिसमें हमने बाइक लोड करवाई और किसी तरह हम अपने होटल पहुँचे। तो अब फाइनली यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं जीबी की तरफ और ये लोग अब वापस रिटर्न कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो आज इन लोगों को काफ़ी लंबा रास्ता कवर करना है और हम लोगों को भी अब काफ़ी लंबा रास्ता कवर करना है। 2 बज रहे हैं अब, तो हमें भी पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। 100 किलोमीटर है इस प्रॉपर्टी से जहाँ हमें जाना है। तो इस व्लॉग में मैं पूरी ये जर्नी कवर करूँगी। फाइनल वाला बाय 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 बाय। चलो चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ हाँ, तुम लोग भी। हमको रामपुर से निकलते निकलते ही काफ़ी टाइम हो गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को आज के दिन काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना था। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम शाम होने से पहले अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएं। तो अगर अब बात करें रोड कंडीशन की, तो जब तक हम लोग NH5 में थे तब तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही स्मूथ ड्राइव थी। लेकिन NH305 में आते ही रोड कंडीशंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके की हो गई थी। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, रोड्स काफ़ी नैरो, स्टीप, अनइवन और बहुत सारे इसमें पोर्ट होल्स भी थे जो कि इस पूरी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा बम्पी बना रहे थे। तो गाइज़, अगर आप लोग भी कभी रामपुर से जीबी की तरफ जाते हो तो मेक श्योर कि आप इस जर्नी के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि ये रास्ता जलोरी पास से होते हुए जाता है। जलोरी पास एक हाई माउंटेन पास है जिसका एलिवेशन है 3.134 मीटर अबव सी लेवल, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और साथ ही में जलोरी पास सबसे नियरेस्ट माउंटेन पास है दिल्ली से, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स। तो गाइस, एकदम से इतना ठंडा हो गया। फिर से आप देखो मेरे पीछे स्नो ही स्नो है और हम लोग अभी हैं जलोरी पास में और यहाँ पे मंदिर है काली माता का। तो ये मैं विज़िट करूँगी अभी जल्दी से, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है इतना हमारे पास। हमें निकलते निकलते ही आज काफ़ी लेट हो गया था। तो जो रामपुर है वो बहुत नीचे है और एकदम से हम इतनी हाइट पे आ गए हैं, तो बहुत ठंडा लग रहा है अब। और ये देखिए, तो लोग यहाँ पे जीबी से आते हैं स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए। और आप ये देख सकते हैं इस जगह का नाम है जलोड़ी जोत और ये है मंदिर जय महाकाली। और यहाँ पे इस तरीके से 2-4 ढाबे बने हुए हैं, तो स्नैक्स वगैरह भी आप यहाँ पे ऊपर आके एंजॉय कर सकते हो और खा पी सकते हो, मंदिर विजिट कर सकते हो। हमने हिमाचल मार्च में विज़िट किया था और आप देख सकते हैं कि मार्च में भी जलोरी पास में कितनी ज़्यादा स्नो है। तो ये स्नो जीबी में देखने को नहीं मिलती है, शायद इसी वजह से जीबी में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो डे ट्रिप करने जलोरी पास ज़रूर आते हैं। तो
तो जलोरी पास पहुंचते पहुंचते ही सनसेट हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि बिना टाइम वेस्ट किए हमें सीधे जीबी निकलना चाहिए, क्योंकि हम रात को वैसे भी पहाड़ों में ड्राइविंग अवॉइड करते हैं। तो गाइज़ हम लोग आ रहे थे इस तरफ से, तो एकदम से ब्रेक नहीं लगा और शिखर ने मुझे बोला ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है। वो तो अच्छा हो, यहाँ पे थोड़ा इस तरीके का स्लोप है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे यू बना हुआ है, हेयर पिन बेंड है ये। तो हम गाड़ी इधर लेके गए, तब थोड़ा कंट्रोल करी, एकदम से हमें बदबू आई बहुत तेज़ से, तो फिर पता चला कि अब हमारी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी लोकल लोगों ने बोला है कि हम लोग गाड़ी जो, क्योंकि बहुत हाइट पे है, हम बहुत हाइट से भी उतरे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप सेकंड गियर में उतरे हो, इसलिए आपकी गाड़ी के ब्रेक अभी थोड़े चले गए हैं, तो अभी आधा घंटा वेट करो। तो अभी हमने गाड़ी उधर पार्क कर रखी है, आपको दिख रहा हो तो उस तरफ। तो अभी हम आधा घंटा वेट करेंगे, देखते हैं उसके बाद चलती है या नहीं चलती है। अदरवाइज़ बहुत लकी है हम लोग कि ये पीछे ही होम स्टे है, तो फिर हम यहीं पे स्टे करेंगे। हमको जहाँ जाना है यहाँ से है वो 8 किलोमीटर्स, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो आधा घंटा वेट करने के बाद हमें लगा कि अब थोड़ी सिचुएशन ठीक है, और फिर हम निकल गए हमारे होम स्टे की तरफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और फिर कल रात को हम लोग पहुंच गए थे सही सलामत जीबी, और जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं रॉक टॉप इन, ये है हमारा होम स्टे। और हमने सोचा है कि हम यहाँ पे 2 दिन रुकेंगे ताकि हम अच्छे से कवर कर ले आसपास की जगह। और बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे ये जगह, पूरी वैली के बीच में है हम अभी, पीछे ही जस्ट नदी बहती है, शिखर का काम चल रहा है, अच्छी अच्छी धूप आई हुई है। कल रात को तो जब हम लोग आए थे इतना ठंडा था यहाँ पे, और जो बाकी के ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं उन लोगों के साथ फिर हम बैठे थे काफ़ी देर तक, बॉनफायर हुआ था, बातें करी हमने, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करे एक दूसरे के साथ, तो बहुत फ़न था कल रात को। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मेरे पीछे। तो ये आंटी का पूरा एप्पल का गार्डन है, और इस बार जो मैंने ये होम स्टे बुक करा है, ये मैंने बुक करा है bookings.com के थ्रू, और मुझे ये पड़ा है अराउंड 1000 का, और जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो अब हमने आंटी से बोल करके एक दिन और एक्सटेंड कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा घर है वो, पर उससे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे गेहूँ भी लगी हुई है, एप्पल भी लगे हुए हैं, और सरसों भी लगी हुई है, तो तीनों कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे ऊपर है 3 रूम और नीचे है 2 रूम, फिर उस तरफ है आंटी का पूरा एरिया, आंटी का अपना घर वगैरह, और बहुत फैला हुआ है। मैं आपको भी इसके बैक साइड भी लेके जाऊँगी, पर पहले आप ये देखिए। तो जीबी बहुत फेमस है सारे ट्रैवलर्स में। साथ ही में अगर आप लोगों को होम स्टे नहीं करना है तो यहाँ पे आप एक और तरीके का एकोमोडेशन बुक करवा सकते हो, जो कि है ट्री हाउस। और जीबी में ट्री हाउस बहुत ज़्यादा फेमस है, पर उसके लिए आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और जो ये ट्री हाउस की जो प्राइस है 3500 से लेकर के 5000, 7000, 8000, फिर वो लग्जरी पे डिपेंड करता है। और रूम टूर मैं आपको अभी थोड़ी देर में देती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको ले जाती हूँ पीछे की तरफ। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमने कल रात को बैठ के बॉनफायर किया था, और रात को बिल्कुल अलग लगता है, अभी दिन में बिल्कुल अलग लग रहा है। यहाँ पे भी अंकल कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, शायद और होम स्टे वगैरह बन रहा है। तो ये छोटी सी नहर,
और फिर यहाँ से जाना है हमें नीचे, वो है रिवर। मैं अभी आपको यहीं से दिखाती हूँ रिवर साइड। अब हम लोग बाद में जाएंगे अपने और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी। यहाँ पे क्या बन रहा है अंकल? होम स्टे कैफे बन रहा है। बहुत सुंदर लोकेशन है। तो अंकल कैफ़े बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है सच में। मैं आपको ये जगह तो रिकमेंड करूँगी। तो अब मैं आपको देती हूँ रूम टूर। तो यहाँ से जाना है हमें रूम के अंदर, और इस तरीके का डोर है ये, ब्लू। ये आपको घरों में, पहाड़ों के बहुत कॉमन है, हर जगह दिखेगा। तो ये है हमारा रूम और डबल बेड। यहाँ पे हमने अपना लगेज स्टोर करा हुआ है। और सबसे जो यूनिक है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है यहाँ की कबर्ड। तो हमने अपने सामान यहाँ पे रख लिए ऑलरेडी। पूरा वुडन है, तो बहुत ही अच्छा होम स्टे है ये। और जो वॉशरूम है वो इस तरफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे बैठ के काम वाम कर सकते हो। और फिर इस तरफ अगर आप जाओ तो यहाँ पे है वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो अंदर से दिखा देती हूँ, और काफ़ी स्पेशियस है वॉशरूम भी। तो गाइज़ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आई होप। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी हिमाचल की कुछ और इंटरेस्टिंग जगहें। तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।